हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आपको किसी तरह का कोई फेक पेज दिखता है, ठीक है, जो कि मेरे वीडियोस चुरा कर वहाँ पर डाल रहे हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर रिपोर्ट करिए और इस तरह के लोगों के ट्रैप में फंसने से बचिए। मैं कभी किसी को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ और मैं अपनी तरफ से कभी किसी को पर्सनल रीडिंग देने के लिए अप्रोच भी नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सो आते हैं आज की रीडिंग पर। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो हम एंजलिक डाउनलोड्स पर कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट रीडिंग है और यहाँ पे हम एंजल्स के द्वारा भेजे गए मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। ओके, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देना है इन मैसेजेस पर। ये कंफर्मेशंस हैं गॉड के। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन। तो अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया गया, किसी तरह का कोई काला जादू या सड़ा जादू किया गया, तो वो सब कुछ ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, आपके जीवन से आउट कर दी गई हैं ये चीज़ें। राइट, ये आपको बताया जा रहा है। प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो विंटर्स में आप हो सकता है अपने जीवन में प्रोग्रेस देखेंगे, कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। विंटर सीजन हो सकता है आपका प्रोग्रेस सीजन हो, प्रोग्रेसिव सीजन हो, या हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो भी डिफ़िकल्टी थी आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है, वो दूर होंगी, समस्याएं सारी दूर होंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी डिस्टर्बेंस थी वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया है, सारी डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया है आपके जीवन से। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, या तो कोई बिल्कुल पगलाया जा रहा है आपके पीछे। ठीक है, कोई दीवाना हुआ जा रहा है आपके लिए। ओके, यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड एनिमीज, या तो प्रोग्रेसिव सीजन स्टार्ट हो चुका है आपका। राइट, तो आप अपने हेटर्स और एनिमीज को शॉक करने वाले हैं। दे विल बी शॉक्ड। ओके, या मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। राइट, तो ये सॉन्ग हो सकता है किसी का फेवरेट है या कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैनॉट डिम इट्स लाइट। यस, तो आप कभी भी डिप्रेस मत होइए, आप किसी भी बात से निराश मत होइए। जो सूरज की जैसी चमक है आपकी, उस चमक को आप कम नहीं कर सकते हैं। सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता है ना, वो एज इट इज चमकता है। हाँ, बादल थोड़े बहुत ज़रूर आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सूर्य तब भी चमक रहा होता है। तो यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। योर गुड कर्मा इज कमिंग टू यू। तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्मा रहे हैं आपके, वो आपके जीवन में आने वाले हैं और आपको उसका अच्छा फल देने वाले हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारे आ गए हैं। मदर फेवरेटिज्म, हो सकता है कोई अपनी मम्मी का फेवरेट है। ठीक है, किसी की मम्मी है, वो उनको बहुत प्यार करती हैं। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। यस, तो आप शाइन करिए, आप बिल्कुल भी डरिए मत, निडर होइए और बेबाकी से अपनी बात को रखना सीखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। दे कैंट कंट्रोल यू एनीमोर, अब वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क करके आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करी है, ठीक है, ब्लैक मैजिक के द्वारा, गंदी काली क्रियाओं के द्वारा अगर आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहा है, तो अब वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन। पीकॉक,
तो हो सकता है आपको पीकॉक दिख रहा है, कहीं पर भी दिख सकता है, ड्रीम में, या किसी तरह का कोई आपको इमेज दिख रहा हो, किसी तरह की कोई फ़ोटो दिख रही हो। तो अगर आपको पीकॉक्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली या तो पिछले जन्म के कोई रॉयल्टी हैं, और या इस जन्म में आप डेफिनेटली कोई रॉयल बीइंग हैं। पीकॉक थ्रोट चक्रा की हीलिंग की बात भी करता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड, इट कंट्रोल्स कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली, ठीक है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक किया गया है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, यही चीज़ बार बार बताई जा रही है। आपको अपनी शाइन कम नहीं करनी है। जैसे सूर्य चमकना नहीं छोड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, राइट। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स, यस। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करी है आपके हेटर्स और एनिमीज़ के बारे में जो आपको नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो बहुत नाराज़ हैं आपके शत्रुओं से, और वो उन पर अटैक कर रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, या कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड का कार्ड आया था, सबसे पहला मैसेज वही था आपके लिए। तो डेफिनेटली आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। यू आर ब्लूमिंग, यस। तो आप ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक फ्लावर खिल उठता है, राइट। तो आप भी उसी तरह से खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 144 डिवाइन प्रोटेक्शन, या तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा पाए, ठीक है। 144 यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको दिव्य सुरक्षा मिली हुई है, या दिव्य कवच है आपके पास। यू आर अपसेट, यस। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपसेट कर रही है, अंदर ही अंदर कचोट रही है, ठीक है। कुछ ऐसी बात है जो आपको अपसेट करती है बिना बात के, ठीक है। ओके, दोनों 3 आए हैं, ओके। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, या तो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं स्पिरिट से। आप स्पिरिट्स की बात को समझ जाते हैं और स्पिरिट्स आपकी बात को समझ जाते हैं। हो सकता है आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू स्मैश्ड देयर ईगो, आपने किसी की ईगो को कुचल दिया, आपने किसी की ईगो को ध्वस्त कर दिया। किसी की ईगो हर्ट हुई है, आपने उनकी ईगो की परवाह नहीं की है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपकी इनकम में आप एक अनएक्सपेक्टेड बूम देखने वाले हैं, यानी कि बढ़ोतरी देखने वाले हैं। आप अपनी इनकम में ऐसी बढ़ोतरी देखने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, आपने कभी सोचा ही नहीं था। यू आर रॉयल, पीकॉक कंफर्मेशन आया था ना, यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल्टी हैं। एक तो इधर से भी लेते हैं, दिस वन। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, या ये लोग प्लान प्लॉट करते रहते हैं और आपके एंसेस्टर्स इन लोगों को डेफिनेटली पनिश करते रहते हैं, ठीक है। इन लोगों को सज़ा मिलती है। 144, यस। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, हेविली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको जो दिख भी नहीं सकती हैं दिव्य शक्तियाँ, ऐसी दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। ऐसा कवच, ऐसा शील्ड है आपके पास कि आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। थर्ड आई चक्रा हील्ड, यस। आपका थर्ड आई चक्रा हील हो गया है, हील कर दिया गया है उसको, ठीक है। हो सकता है आपको हो सकता है आपको दिशाहीन बनाना चाह रहे हो ये लोग। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। तो इन लोगों ने किसी तरह का कोई स्पेल करके, ये देखिए क्या कार्ड आया है, डेथ स्पेल, ग्रेवयार्ड स्पेल, स्पेल वर्क, हर तरह के स्पेल ये लोग किसी भी तरह से, किसी भी गंदी चीज़ों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहते हैं। 222, या तो हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ चुकी है, ठीक है। आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो चुकी है, यानी कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, और
आपको उस चीज़ में कामयाबी मिली है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। समवन अराउंड मी हेट्स यू, या तो कोई आपको बताना चाह रहा है कि उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जलता है, आपसे नफरत करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है आपके प्रति, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में। यू आर मिस्टीरियस, यस, आप रहस्यमयी हैं। जैसे ईश्वर के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया, उसी तरह से आपके रहस्य को भी जानना असंभव है। ओके, ये चीज़ बोली जा रही है कि आप बहुत रहस्यमयी हैं। नाउ हेटर्स हैव नो एक्सेस टू यू, या तो हेटर्स के पास अब कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का, कोई जरिया नहीं है उनके पास। ठीक है, आपसे जो भी लोग हेट करते हैं, जो आपके प्रति ईर्ष्या या नफरत का भाव रखते हैं, अब वो आपके जीवन में नहीं आ सकते। ओके ओके, या सडन इंक्रीज इन योर इनकम, यस, तो आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, अचानक से आपकी इनकम बढ़ी है। ठीक है, यस, बढ़ोतरी हुई है, ये मैसेज हमारे पास आ चुका है। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगी। Want to come back in your life to spoil everything, ओह, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में वापस आना चाहता है, लेकिन वो अच्छे इंटेंशंस के साथ वापस नहीं आ रहा। ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना है, उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का कोई रिवेंज का भाव है, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है इस सिचुएशन से। मनी ऑन इट्स वे टू यू, मनी का कंफर्मेशन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं धन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। ओके, थ्रेट, यस, आप अपने एनिमीज के लिए थ्रेट है। आपके एनिमीज, आपके हेटर्स आपसे डरते हैं, उनको थ्रेट है, उनको खौफ है आपका। यस, क्योंकि आप शांत चित्त व्यक्ति हैं, बट आप जब बोलते हैं तो आप सत्य बोलते हैं। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ, यस, तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, जो गलत भावना रखते हैं आपके प्रति, उनको रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से, हमेशा के लिए निकाल दिया गया है ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से। ओके, ये मैसेज बता रहे हैं आपको। ओके, लव द स्मेल ऑफ योर नेक, या सो आपके पार्टनर आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं, या फिर कोई रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है तो उनको आपकी स्मेल बहुत पसंद है, आपकी महक बहुत पसंद है। हेटर्स, यस, हेटर्स के बारे में बहुत कुछ आपको अवेयर कराया जा रहा है। यहाँ पे हेटर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें आई हैं सामने। यू हैव अ बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, योर हेटर्स वांट बी यू। आपका जो मिशन है ना इस दुनिया में, इस संसार में, वो बहुत बड़ा है। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो हेटर्स है ना, वो आप के जैसा नहीं, सिर्फ आप ही बनना चाहते हैं। आपके हेटर्स आप जैसा बनना चाहते हैं, दे वांट बी यू। वो चाहते हैं कि आपकी जैसी लाइफ हो उनकी, लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा है, आपका उद्देश्य अलग है। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, यस, तो आपके जो हेटर्स और एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं आपके, वो अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ओके, ऑलराइट, दिस वन, ट्रुथ रिवील्ड, यस, सत्य आपको बता दिया गया है, यथार्थ सत्य है। ये जो भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सब सच है। आपकी लाइफ में अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो पॉसिबल है आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये ईश्वर के कन्फर्मेशंस हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। या ईगल्स, टॉर्टॉइज, बटरफ्लाई, लेडी बग्स, राइट। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी दिख रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कहीं पर टॉर्टॉइज दिखता है, कहीं पर ईगल दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, या लेडी बग अचानक से आपके कंधों पर आकर गिर जाए, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही शुभ होता है। ठीक है,
आपके लिए बहुत लकी साबित होंगी ये चीज़ें। इसका मतलब है एंजल्स आपके आसपास हैं इस रूप में। इसीलिए मैं बोलती हूँ सारे जीव जंतुओं की सेवा करिए, क्योंकि ये सारे जीव जंतु एंजल्स हैं। ओके, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन हैंडल। या आपकी जो चमक है उससे हेटर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं। या तो अपनी उस चमक को, आपकी जो सूरज जैसी चमक है उसको कम मत होने दीजिएगा कभी भी। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना, लोगों का मार्गदर्शन करना। शॉर्ट मैन, ओके, राइट, योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स चाहिए, वो डिमांड करते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि आप उनको कुछ पुष्प चढ़ाएं। उनकी तरफ से ये मैसेज आया है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कोई हेटर है, या कोई सीक्रेटली आपसे सीक्रेटली आपके प्रति कोई गलत भाव रखता है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको मनाए। योर हेटर्स आर ऑन फायर। आपके हेटर्स के आग लगी हुई है, उनके जीवन में विध्वंस मचा हुआ है। जो उन्होंने किया, उनको कर्मों का दंड मिल रहा है। जो उनके कर्म थे, उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कर्म उन्होंने खुद चुने हैं। कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट वन, इट्स योर सीजन टू बी रिच। यस, आपका सीजन है ये, प्रोग्रेसिव विंटर सीजन, ये आपका सीजन है। इट्स योर सीजन टू बी रिच। आप बहुत धनवान होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, डू नॉट फोर्स द रीडिंग ऑन यू प्लीज़। आप, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। एक बार हम ओरेकल से फाइंड आउट करेंगे और स्प्लिट करके देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओरेकल्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, या यूनिटी, ओके, a time of divine understanding, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love. Yes, तो आपकी तरफ ये मैं reconciliation देख रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए थे, या आपके पार्टनर में और आप में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो आप लोग के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में स्थापित होगी। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड रिन्यूअल आ रहा है, एक नयापन आपके रिश्ते में ना, एक न्यू एनर्जी ऐड होने वाली है। पीस, शांति होगी, सद्भाव होगा, ठीक है। एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता होगी। या यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार आने वाले हैं, ठीक है, राइट। 34 देख रही हूँ मैं, हो सकता है आपकी एज 34 है। 43 किसी की एज हो सकती है। 3rd of April यहाँ पे स्पेसिफिक डेट है। जुलाई मंथ स्पेसिफिक है। 4th of March स्पेसिफिक है यहाँ पे, राइट। नंबर 9, यू विल सो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। यस, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपको बता रही है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपको। ईगल्स जो है ना, वो एंसेस्टर्स की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला हुआ है आपको। आपकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपने जो भी अच्छाइयाँ करी हैं जीवन में, वो आपकी तरफ आ रही हैं।
आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, अंदर से आपको एक ऊर्जा का अनुभव होने वाला है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जहाँ तक आपकी डेस्टिनी आपको ले जाने वाली है, ये माउंटेन्स की भी क्षमता नहीं है कि आपको रोक लें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। राइट, सो यूनिटी आ रही है, रेकन्सिलिएशन देख रही हूँ मैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिट्रीट की ज़रूरत है। अगर हो सके तो वेकेशंस पर जाइए, रिलैक्स करिए। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें, अपनी डेस्टिनी की तरफ पूरी तरह से फोकस कर सकें। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। थैंक यू।